सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर अव्यक्त बाप दादा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बचत का खाता जमा कर अखंड महादानी बनो। बाप दादा आज हम बच्चों को बड़े प्यार से नई दुनिया आने के लिए आज नया संदेशा दे रहे हैं। आज नवयुग के रचता अपने नवयुग अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज पुराने युग में साधारण है और कल नए युग में राज्य अधिकारी पूज्य हैं। आज और कल का खेल है। आज और कल क्यों? जो अनन्य ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं, उन्हों को सामने आने वाला कल भी इतना ही स्पष्ट है जितना आज स्पष्ट है। बाप दादा कह रहे हैं, आप सभी तो नया वर्ष मनाने आए हो, लेकिन बाप दादा नया युग देख रहे हैं। नए वर्ष में तो हर एक ने अपना अपना नए प्लान बनाया है। आज पुराने की समाप्ति है। समाप्ति में सारे वर्ष के रिजल्ट देखी जाती है। तो आज विशेष सभी बच्चों के जमा का खाता देखा। पुरुषार्थ तो सभी बच्चों ने किया, याद में भी रहे, सेवा भी की, संबंध संपर्क में भी लौकिक या अलौकिक परिवार में निभाया। लेकिन इन तीनों बातों में जमा का खाता कितना हुआ? कहते हैं जमा का खाता कितना हुआ वो चेक करना है। आज वतन में बाप दादा ने जगदम्बा माँ को इमर्ज किया। फिर बाबा को खांसी आई। आज बाबा थोड़ा खराब है। बाबा तो खराब नहीं, मतलब तबीयत खराब है। बजाना तो पड़ेगा ना। तो बाप दादा और मम्मा ने मिलकर सभी के बचत का खाता देखा। बचत करके जमा कितना हुआ? तो क्या देखा? नंबरवार तो सभी है ही, लेकिन जितना जमा का खाता होना चाहिए उतना खाते में जमा कम था। तो जगदम्बा माँ ने प्रश्न पूछा, याद किस सब्जेक्ट में? कई बच्चों का लक्ष्य भी अच्छा है, पुरुषार्थ भी अच्छा है, फिर जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना कम क्यों? बातें रूरियान चलते चलते यही रिजल्ट निकली कि योग का अभ्यास तो कर रही हैं, लेकिन योग के स्टेज की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता साधारण ही है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, लेकिन योग के रिजल्ट है योगयुक्त, युक्तियुक्त बोल और चलन। उसमें कमी होने के कारण योग लगाने के समय योग में अच्छे हैं, लेकिन योगी अर्थात योगी का जीवन में प्रभाव, इसीलिए जमा का खाता कोई कोई समय का जमा खाता है, लेकिन सारा समय जमे नहीं आता। हम जो चाहते हैं कि सारा समय जमा हो, नहीं होता। चलते चलते याद की परसेंटेज साधारण हो जाती है, उसमें बहुत कम जमा खाता बनता है। दूसरा, सेवा की रूरिहान चली। सेवा तो बहुत नेक करते हैं, दिन रात बिजी भी रहते हैं, प्लान भी बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं और सेवा में वृद्धि भी बहुत अच्छी हो रही है। फिर भी मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? तो रूरिहान में यह निकला कि सेवा तो सब कर रहे हैं, अपने को बिजी रखने का पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? तो बाबा कह रहे हैं यही कारण निकला, सेवा का बल भी मिलता है, फल भी मिलता है। बल है स्वयं के दिल की संतुष्टता और फल है सर्व की संतुष्टता। अगर सेवा की और सेवा का बल भी मिला, फल भी मिला, मेहनत और समय लगाया, तो दिल की संतुष्टता और सर्व की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिन्हों की सेवा के दिल में संतुष्टता अनुभव करें। बहुत अच्छा कह के चले जाए नहीं, दिल में संतुष्टता की लहर अनुभव हो। कुछ मिला
बहुत अच्छा सुना, वो अलग बात है। कुछ मिला कुछ पाया, जिसको बाप दादा ने पहले भी सुनाया। एक है दिमाग तक तीर लगाना, दूसरा है दिल पर तीर लगना। अगर सेवा की और सो की संतुष्टता, अपने को खुश करने की संतुष्टता नहीं, बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ नहीं, दिल माने सो की और सर्व की भी। कहते खुद की भी अच्छा, दूसरों की भी अच्छा होना चाहिए। बाप दादा ने कराया, बाप दादा की तरफ अटेंशन दिलाया, अपने आत्मा की तरफ नहीं। यह बहन बहुत अच्छी है, यह भाई बहुत अच्छा है, नहीं, बाप दादा इन्हों का बहुत अच्छा अनुभव कराना, यह है जमा का खाता बढ़ाना। इसीलिए देखा गया टोटल रिजल्ट में मेहनत ज़्यादा, समय एनर्जी ज़्यादा और थोड़ा थोड़ा शो ज़्यादा, इसलिए जमा का खाता कम हो जाता है। जमा के खाते की चाबी बहुत सहज है, वो डायमंड चाबी है। गोल्डन चाबी लगाते हो, लेकिन जमा की डायमंड चाबी है निमित्त भाव और निर्माण भाव। अगर हर एक आत्मा के प्रति, चाहे साथी चाहे सेवा, जिस आत्मा की करते हो, दोनों में सेवा के समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने का समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, शुभ भावना और शुभ स्नेही इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं जगदम्बा मां को दिखाए कि इस विधि से सेवा करने वाले जमा का खाता कैसे बढ़ जाता है। बस सेकंड में अनेक घंटों का जमा खाता जमा होता जाता है। जैसे टिक टिक के सारे जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगदम्बा बड़ी खुशी हो रही थी कि जमा का खाता जमा करने तो बहुत सहज है। तो दोनों की, बाप दादा और जगदम्बा की राय हुई कि अब नया वर्ष शुरू हो तो जमा का खाता चेक करो। सारे दिन में गलती नहीं की, लेकिन समय, संकल्प, सेवा, संबंध, संपर्क में स्नेह, संतुष्टता द्वारा जमा कितना किया। कई बच्चे सिर्फ यह चेक कर लेते हैं आज बुरा कुछ नहीं हुआ, कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन अब यह चेक करो कि सारे दिन में श्रेष्ठ संकल्प का खाता कितना जमा किया। इस नए वर्ष में क्या करना है? कुछ भी करते हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, लेकिन समय प्रमाण मन में यह धुन लगी रहे, मुझे अखंड महादानी बनना ही है। अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड। मनसा से शक्तियों का दान, वाचा से ज्ञान का दान और अपने कर्मों से गुणों का दान। आजकल दुनिया में, चाहे ब्राह्मण परिवार की दुनिया, चाहे अज्ञानियों की दुनिया में, सुनने के बजाय देखना चाहते हैं और देखकर करना चाहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप को कर्म में गुण दान मूर्त देखा। ज्ञान दान तो करते ही हैं, लेकिन इस वर्ष का विशेष ध्यान रखो, हर आत्मा को गुण दान अर्थात अपने जीवन के गुण द्वारा सहयोग देना है। ब्राह्मणों को दान तो नहीं करेंगे ना, सहयोग दो, कुछ भी हो जाए, कोई कितने भी अवगुणधारी हो, लेकिन मुझे अपने जीवन द्वारा, कर्म द्वारा, संपर्क द्वारा गुणदान अर्थात सहयोगी बनना है। इसमें दूसरे को नहीं देखना, यह नहीं करता तो मैं कैसे करूं। यह भी ऐसा ही है। ब्रह्मा बाप ने केवल शिव बाप को देखा। आप बच्चों को अगर देखना है तो ब्रह्मा बाप को देखो, इसमें दूसरों को ना देखो। यह लक्ष्य रखो, जैसे ब्रह्मा बाप का स्लोगन था, जोटे स अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त बनाएगा वह नंबर 1 अर्जुन हो जाएगा। तो आज बाप दादा हम बच्चों को बड़े प्यार से वरदान दे रहे हैं, प्राप्ति स्वरूप बन क्यों किया के प्रश्न से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित आत्मा भव। जो प्राप्ति स्वरूप संपन्न आत्माएं हैं, उन्हें कभी भी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होगा। उसके चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देगी। इसी को ही संतुष्टता कहते हैं। प्रसन्नता अगर कम होती तो उसका कारण है प्राप्ति कम, और प्राप्ति कम का कारण है कोई ना कोई इच्छा।
बहुत सूक्ष्म इच्छाएं अप्राप्ति के तरफ खींच लेती हैं। इसीलिए अल्पकाल की इच्छाओं को छोड़ प्राप्ति स्वरूप बनो तो सदा प्रसन्नचित रहेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो माया की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। आज की अव्यक्तवाणी के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा प्रसन्नचित आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए अव्यक्तवाणी को निरंतर बाप दादा की छत्र छाया का अनुभव करना है कि बाप दादा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।